उसके नंबर पे मैं भी चुप था, मेरे नंबर पे तुम भी चुप हो, तो ये सोच लो कि अगला नंबर तुम्हारा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भारत के जो हालात है अपन देख रहे हैं, दिन पे दिन कैसे होते जा रहे हैं, दिन पे दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। कभी रोड पे किसान है, कभी रोड पे एमएससीबी के कर्मचारी है, कभी रोड पे दूसरे स्कूलों के संगठन के कर्मचारी है, कभी कोई और है, कभी मुस्लिम है, कभी दलित है। इस तरह से क्या हो रहा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोड पे आ रहे हैं, सब एक साथ रोड पे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा, हम एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों की ये जो लोग हैं जो देश के अंदर हमारे हक एक एक करके छीनते चले जा रहे हैं, हमको एक एक करके कमजोर करते चले जा रहे हैं, हम लोगों पे एक एक करके जो साजिशें कर रहे हैं वो हम ठीक से उसका डट के मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की सरकार ने कल के दिन एक डिसीजन लिया है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो दलित बस्तियों के सुशोभीकरण यानी कि उनकी देखभाल, उनकी साफ सफाई, उनके मूलभूत जरूरतों के ऊपर जो खर्चा होता था वो साल का बजट था 1200 करोड़ रुपए का, लेकिन अभी उन्होंने क्या करा, उसको घटा के 840 करोड़ रुपए कर दिया। यानी गरीब बस्तियों के जो गरीब लोगों के, दलित लोगों का स्पेशल जो कोटा था वो कोटे को कम कर दिया। दूसरा उसमें उन्होंने क्या करा, जो उनके एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती थी दलित बच्चों के लिए, दलित लोगों को पढ़ने के लिए, उसका बजट घटा के 100 करोड़ से डायरेक्ट 10 करोड़ पे ला दिया। यानी कि लोगों को ये शिक्षित करना नहीं चाहते, और खास करके दलित और मुस्लिम बच्चों को शिक्षित बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये लोग चाहते हैं क्योंकि अगर ये सीख जाएंगे, ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, तो कल ये हमसे हमारी बात का सवाल करेंगे। जिसके लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जुमला कहा था कि किताबें आपको ज्ञान नहीं देती हैं, लेकिन किताबें आपको ज्ञान देती हैं लेकिन रोटी नहीं देती हैं, लेकिन किताबें ये जरूर बताती हैं कि तुम्हारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। यानी अपन अगर पढ़ेंगे तो हमको मालूम है कि हमारे हक का पैसा कौन खा रहा है, इसलिए जानबूझ के हमको अनपढ़ रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक अन एकेडमिक एजुकेशन सोसाइटी है जो कि उसके अंदर एक टीचर ने सिर्फ अपने बच्चों से इतना ही कहा था कि अब 2024 में या जब भी तुम मतदान करने जाओ तो ये सोच कर मतदान करना कि जो को तुम मतदान कर रहे हो जिसको, वो आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो आदमी पढ़ा लिखा है। तो सिर्फ इतनी बात कहने की वजह से वो टीचर को वो एकेडमी से निकाल दिया गया, वो एकेडमी से उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो एकेडमी के जो संचालक है, वो जो उसके मालक है, उनके मालक कोई और बैठे हैं, या उनको हो सकता है सत्ता का प्रेशर ऊपर से आया हो, सत्ता के प्रेशर में आके उन्होंने अपने एजुकेशन के जो टीचर थे एकेडमी के उनको बाहर निकाल दिया। ये कितने शर्म की बात है। सिर्फ उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी, बल्कि मैं तो कहूँगा एक मोटिवेशनल स्पीच थी उनकी, कि उन्होंने समाज को अपने जागरूक करने की कोशिश की थी, समाज को अपने सिखाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि आप खुद भी पढ़ो और आगे भी पढ़ा लिखा आदमी को ही आगे करो। जबकि ये चीज किसको भी बोले तो अंधभक्तों को बड़ी जल्दी मिर्ची लग जाती है, क्योंकि उनको जब पता चलता है कि एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, और खास करके एक अनपढ़ के लिए कोई कुछ कहना चाहता है, तो वो नाम उसने हालांकि किसका भी लिया नहीं था, लेकिन अन्य भक्तों ने समझ लिया कि ये किसके वास्ते कह रहा है, और पूरे देश ने भी समझ लिया किसके वास्ते कह रहा है। और आप लोग भी सब समझ चुके हैं, जो कि जमीन पे आप देखते हैं कि हमने पानी डाले तो पानी किधर जाता है, पानी जिधर गड्ढा होता है उधर ही जाता है, और जहां गड्ढा है वहां वो चीज फिट बैठ गई, और लोगों को समझ में आ गया कि ये अनएजुकेटेड कौन है। और तीसरा उन्होंने क्या किया, अभी तीसरी चीज और एक उन्होंने की, जो कि दलित लोगों के ही कल्याण के लिए एक निधि और आती है, वो निधि का उनका बजट था 120 करोड़ रुपए, उसको उन्होंने क्या करा 55 करोड़ रुपए कर दिया। अब मैं महाराष्ट्र सरकार से और मोदी सरकार दोनों से लिए एक चीज कहना चाहता हूं, आप लोग बजट का रोना रो रो के बजट का ही रोना रोते हैं, पैसों का रोना रोते हैं, और गरीब और दुबले लोगों को
और खास करके अभी एक कुछ दिन पहले एक चीज और ध्यान में आई मेरे को कि मुस्लिम लोगों की जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चालू थी, उर्दू स्कूलों के लिए जो बच्चों को स्कॉलरशिप चालू थी, माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप चालू थी, वो केवल मुस्लिमों की नहीं थी बल्कि उसमें अदर कास्ट जो भी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं, उनकी सबके लिए थी। वो स्कीम भी इन्होंने बंद कर दी सिर्फ इसलिए कि बजट का ओनर होते हैं। मैं बोलता हूं अगर आप बजट का ओनर होते हैं उसके लिए आप सेना को कमजोर करते हैं, सेना के लिए स्कीम लाते हैं, आर्मी अग्निवीर, इसी तरह से नेवी के लिए भी स्कीम लाते हैं, नेवी वीर। मैं कहता हूं आप अपने लिए कब स्कीम लाएंगे और उससे देश का बहुत भला होगा। अगर आप लोगों तक मेरी बात ये पहुंचे तो सबसे पहले इस चीज पे आप अमल करने की कोशिश करें कि आप एक स्कीम लाएं, नेतावीर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नेतावीर। नेतावीर स्कीम में क्या होगा, जो कि अभी आपने फिलहाल महाराष्ट्र में ही अपनी जो इस पेंशन थी, आपकी पेंशन बढ़ाई आपने। मैं बोलता हूं पेंशन को खत्म भी कर दो, नेतावीर स्कीम है ना ये, क्योंकि नेतागिरी जो है एक समाज सेवा है, ना कि धंधा है या व्यापार है। और आप लोग जो कर रहे हैं, नेता लोग जो पूरे बिजनेस बोल के ये धंधा कर रहे हैं और इसको धंधा बना लिया है। आपको पब्लिक की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लोग मरते हैं, मरने दो, लोग अशिक्षित रहते हैं, अशिक्षित रहने दो, लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार रहने दो। समाज अगर कमजोर होता है, देश अगर कमजोर होता है तो आपको इसकी कुछ भी फिक्र नहीं है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको देश की फिक्र होती तो आप सबसे पहले नेतावीर स्कीम लाते थे। नेतावीर स्कीम के अंदर आप लोग 5 साल सेवा करने के बाद सबसे पहले अपनी पेंशन छोड़ते थे, जबकि आपको पेमेंट भरपूर है। इतनी पेमेंट मुझे नहीं लगता शायद किसी भी डिपार्टमेंट में 2-2, 2.5 लाख, 5-5, 6-6 लाख रुपए किसी भी डिपार्टमेंट में भारत के अंदर होंगी। जबकि जो डिपार्टमेंट में इतना पढ़ लिखने के बाद, मेहनत करने के बाद 100 और 1000 लोग, 1000, 2000, 5000, 10,000 में से 1 या 2 लोग सिलेक्ट होते हैं। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। आप लोग तो पढ़ाई भी नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए तो ऐसा कुछ नियम भी नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोई डिग्री होना जरूरी है, कोई कंपटीशन देना जरूरी है, कोई एग्जाम पास करना जरूरी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आप लोगों की तनख्वाह भारत में जो भी बड़े बड़े अधिकारी है उन सबसे ज्यादा है। जो पढ़े लिखे लोग बेचारे जिंदगी भर मेहनत करते हैं उन सबसे ज्यादा है। और आप लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 5 साल देश की सेवा के नाम पे देश को लूट रहे हैं। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे देखने में आ रहा है अक्सर नेता लोग जो स्कीमें ला रहे हैं, जो स्कीमों पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद की जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। जो स्कीमें बनाते हैं उसमें पहले खुद की जेब का ध्यान रखते हैं कि हमारी जेब में क्या मिलने वाला है और पब्लिक को क्या मिलने वाला है। क्योंकि जो भी स्कीमें बनती है वो जमीन लेवल तक पहुंचती नहीं है, या फिर आप लोग उसका ठीक से प्रचार करते नहीं है, या आपके जो कर्मचारी हैं ठीक से जो उसके जरूरतमंद है वहां तक पहुंचते ही नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आपने स्कीम बनाई तो स्कीम वो जाके रोड पे, जमीन पे जाके लोगों तक पहुंच रही है या नहीं है, इसके लिए आप लोग कभी जाके चेकअप करते हैं? आपने कोई ऐसा स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है कि ये जो स्कीम हमने बनाई, इस स्कीम के ऊपर नीचे जाके जिसकी जरूरत है उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? आप लोग जो स्कीमें बनाते हैं उसको सिर्फ कागज तक ही बनाते हैं और अपने जो नजदीक के लोग हैं उसका फायदा उनको ही पहुंचाते हैं। जो उसका हक, असली हकदार है, उसको आप वो हक से वंचित रखते हैं। ये आप लोग नेता लोगों ने के लिए बहुत बुरी बात है। आप लोगों ने जनता से जब जाते हैं बीच में तो जनता से वादा करते हैं कि हम आपका सेवक बन के जा रहे हैं, लेकिन आप सेवा नहीं करते जनता की, बल्कि अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपनी झोलियां भरते हैं। मैं बोलता हूं भारत सरकार से आई एक और डिमांड करता हूं, जो भी नेता, वो चाहे आमदार हो, खासदार हो या नगर सेवक हो या चेयरमैन हो, जिसको पॉलिटिक्स में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनकी पूरी संपत्ति की जांच की जाए। एक ही दिन में समझ में आ जाएंगे जब ये जांच होगी तो इनके पास कितना ब्लैक मनी है। सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जो भारत के अंदर मौजूद है वो पूरे सबसे बड़े जो नेता लोग हैं। आज ये हालत है, सब कोई भी पॉलिटिशियन हो, उनके हर बड़े बड़े शहरों में, आसपास जो भी शहर उनके मौजूद है, हर बड़े शहर में उनके बंगले हैं, उनकी सोसाइटियां हैं, उनके कॉलेज है और हर तरह से खुद को संपन्न करने की उनके साधन है। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो हंगर इंडेक्स में हमारा देश एकदम नीचे जाते जा रहा है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं चाहूंगा
एक बार फिर जो अग्निवीर स्कीम है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि एक नेता वीर स्कीम लाई जाए। और इस स्कीम के वास्ते मैं चाहूंगा पूरे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय भी देना कि ये स्कीम देश के लिए अच्छी है या ये नेता लोगों के लिए अच्छी है या आम जनता के लिए अच्छी है। आपके इसमें जो भी विचार है, इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है, अगर मेरी कोई डिमांड गलत है तो मेरे को बिल्कुल बताए, और अगर मेरी डिमांड अच्छी है तो वो भी प्रोत्साहन करें उसमें अपना, कम से कम लाइक कमेंट शेयर करके। प्लस अगर आप कुछ राय भी देना चाहते हैं, मैंने अगर इसमें कुछ गलत बोला है या कुछ बोलने से रह गया हूं तो वो चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे राय दे। मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊंगा या अगला मैसेज जो भी दूंगा पब्लिक को, उसमें आपके वो जो सजेशन आएंगे उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ मैं मेरी बात को आज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।